न्यूक्लियर रिएक्टर अपन कर रहे थे, इसमें हमने देखे थे कि इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या देखा था कि भाई क्या होता है, एक होता है फ्यूल, फ्यूल मतलब ईंधन, ईंधन मतलब देखा था यूरेनियम यूज़ करते थे, है ना। यूरेनियम के बाद प्लूटोनियम देखा था, और अभी काम चल रहा है किस पर, थोरियम पर भी चल रहा है कि थोरियम को कैसे हम यूज़ कर सकें, इस चीज़ पे हमने देखा था। दूसरा अपन ने देखा था मॉडरेटर। मॉडरेटर का क्या काम था कि स्लो करना, स्लो डाउन करता था ना, न्यूट्रॉन जो निकलते थे उसको स्लो करना, स्लो डाउन किसको, न्यूट्रॉन को। ठीक, तीसरा क्या देखा था हमने, कंट्रोलिंग रॉड्स, कंट्रोलर जिसको बोलते थे, या फिर जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कंट्रोलिंग रॉड्स, कंट्रोलिंग रॉड्स। इसका क्या काम था, इसमें देखा था कि हमने ये एब्जॉर्ब करता था, अवशोषित कर लेता था, एब्जॉर्ब करता था किसको, न्यूट्रॉन को। ये न्यूट्रॉन बहुत तेज़ी से, है ना, ये जो न्यूट्रॉन निकलते थे फास्ट है ना, ये बहुत तेज़ी से निकलते थे, तो रिएक्शन बहुत तेज़ ना कर दें, इकट्ठा ना कर दें, तो इसीलिए क्या करते थे, कुछ को एब्जॉर्ब कर लेते थे, ये कंट्रोलर का काम था। नेक्स्ट देखा था कूलेंट। कूलेंट का काम क्या रखता था कि कोर को ठंडा रखे, है ना, कोर की जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा हीट है, एक्स्ट्रा हीट को क्या करता था, ये एब्जॉर्ब कर लेता था, यही इसका काम था। इसमें देखा था क्या यूज़ करते थे, हैवी वाटर यूज़ करते थे, जिसको D2O बोलते थे। नॉर्मल वाटर भी यूज़ कर सकते हैं हम, H2O, ठीक है ना। ये सब हमने देखा था, क्लियर है। अब हम समझते हैं कि वर्किंग कैसे होता है, अब हमको देखना है कि वर्किंग कैसा है ना। ये तो समझ लिया था कि भाई काम क्या है, ये हमने देख लिया था लास्ट लेक्चर में, है ना। अब देखेंगे उसकी वर्किंग, है ना, कि वर्किंग कैसे काम करता है। ठीक, समझ में आ गई इतनी बात, आगे बढ़े। ठीक है, ये देख लिया था, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो बेसिक फंडा क्या बताया था, देखो न्यूक्लियर रिएक्टर से हम कैसे, न्यूक्लियर रिएक्टर से कैसे बिजली उत्पादन करते हैं, बेसिक फंडा समझ लो। ये है न्यूक्लियर रिएक्टर। अब यहाँ पे क्या होगा ये अभी देखेंगे, लेकिन एक चीज़ यहाँ से समझ लो, इसके बाहर से जो चीज़ निकलेगी वो होगी स्टीम। स्टीम मतलब वाष्प, भाप, ठीक है। ठीक, तो इससे बाहर से क्या निकल रहा है, स्टीम। ठीक, अब ये स्टीम से कनेक्ट होगा एक टरबाइन, ठीक है, यहाँ पर एक चक्री लगी होगी, ठीक है, ये टरबाइन है। ये टरबाइन कनेक्ट होगा एक जनरेटर से, ठीक है। अब ये टरबाइन ये है क्या है, एक्सेल है, एक्सेल है मतलब एक समझ लो एक पाइप है, ठीक है। स्टीम इसको इसमें जाकर के हिट करेगी, ये घूमेगा, जब ये घूमेगा तो ये भी घूमेगा, जब ये घूमेगा तो इसके अंदर एक चेम्बर लगा होगा, ठीक है। यहाँ पे चुंबक रखे हैं, याद करो लास्ट लेक्चर में क्या बताया था, यहाँ पर मैग्नेटिक चेम्बर होते हैं, चुंबक लगे रहते हैं, ठीक है। ये होता है मैग्नेटिक चेम्बर, मैग्नेट, मैग्नेट है ये, मैग्नेटिक चेम्बर है। तो ये क्या हो रहा है, घूमने लगेगा, जब ये घूमने लगेगा तो इसमें लगे होंगे कॉपर्स के वायर्स, ठीक है। जब ये घूमेगा तो इनमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी, समझ में आ गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ये बेसिक सा फंडा है, ये याद रखना, समझ में आ गया। ठीक, समझ में आ गई इतनी बात, इतना हर चीज़, चाहे कुछ भी पढ़ रहे हो, चाहे न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ रहे हो, चाहे विंड पढ़ रहे हो, समझ में आ गया, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, जनरेटर, ठीक है, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो क्या जनरेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक, ठीक है ना, काहे के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, ठीक है। अब ये जो है इसका काम क्या था, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। बेसिक फंडा ये है, देखो क्या है, टरबाइन को घुमाओ, टरबाइन को घुमाओ, टरबाइन घूमेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, कहाँ पर, जनरेटर में। ठीक, ये तो बेसिक सा फंडा है, क्लियर है ये बात। तो कहीं भी आए घूम फिर के यही आपको एक फंडा अपना दिमाग लगाना है, क्लियर है, इतना मिटा दूं इसको, नेक्स्ट आगे बढ़े, आगे, ठीक है, इसको बना लिए, हाँ
बनाते चलना कॉपी में, स्क्रीनशॉट के मत्थे मत रहना। अब देखो समझो ये काम कैसे करता है। देखो ये है, इसके अंदर लगे हैं ये फ्यूल रॉड है, फ्यूल है, फ्यूल मतलब ईंधन, समझा क्या? ये ब्लू वाले क्या है, ये फ्यूल के रॉड्स हैं, ठीक है। काहे से बने हुए हैं ये? यूरेनियम से। यूरेनियम कौन सा? फिजाइल होगा या फिर फर्टाइल होगा, फिजाइल वाला यूज करेंगे। फिजाइल मतलब जो खंडनीय होगा, फिजाइल मतलब जो रिएक्शन करा देगा, जो न्यूक्लियर फ्यूजन करवाएगा, समझ में आएगा, है ना? जो ये रिएक्शन करवाएगा उसी को हम यूज कर रहे हैं, ठीक। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि भाई इसको लिख लेना, मैं मिटा दूंगा, ठीक है ना। ये जो फिजाइल मटेरियल होगा उसको हम यूज करेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर रहेगी कंट्रोलिंग रॉड्स, ठीक है। ये है कंट्रोलिंग रॉड्स, ठीक। रेड कलर की कौन सी है? कंट्रोलिंग रॉड्स। अब देखो ये कभी नीचे आएगा, ये कभी ऊपर होगा, ठीक, क्लियर है? अब देखो समझो इसको, ये कंट्रोलिंग रॉड्स है, इसका काम क्या था, क्या करता था? ये एब्जॉर्ब करता था। क्या एब्जॉर्ब करता था? जो हाई स्पीड न्यूट्रॉन जो निकल रहे थे। अब देखो याद करो कल का लेक्चर, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, याद करना, अच्छे से समझना। ये था एक यूरेनियम, ठीक, ये थे एटम, अणु है ये सब, मैंने पहले भी बताया था। बहुत सारे एटम होंगे ना एक के अंदर। मान लो एक यूरेनियम ले रहा हूं आप, उसके सोचो यूरेनियम की रॉड है, इसमें कितने सारे एटम होंगे? बहुत सारे एटम होंगे, ठीक है। मैं इसको न्यूट्रॉन से बम्बार्ड कर रहा हूँ, न्यूट्रॉन से बम्बार्ड कर रहा हूँ। याद आया, इसमें से 3 न्यूट्रॉन निकलते थे, एक इसको मारेगा, एक इसको मारेगा, एक इसको मारेगा, ठीक। अब इसमें से भी फिर 3 निकलेंगे, तो वो अगले 3 अणुओं को क्या करेंगे? बम्बार्ड करेंगे। इसमें से भी एक न्यूट्रॉन इसको हिट करेगा, एक न्यूट्रॉन इसको, एक न्यूट्रॉन इसको, एक न्यूट्रॉन इसको, ये न्यूट्रॉन, ये इसको हिट करेगा, समझ में आ रहा है? फिर इसमें से 3 निकलेंगे, फिर इसमें से 3 निकलेंगे। तो ऐसे में सोचो ये चेन रिएक्शन चलती रहेगी ना। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई रिएक्शन 5 मिनट ही चले, समझ में आ रहा है? मैं चाह रहा हूँ कि भाई थोड़ी देर ही चले, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? ये जो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं इनको मैं पकड़ लूँ। अब इनको मैं पकड़ूंगा कैसे? यहाँ पर एक रॉड लगा दी, देखो ये रॉड लग गई, यहाँ पे देखो ये रॉड लग गई। तो इसमें से जो भी न्यूट्रॉन निकलेंगे समझो वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ये न्यूट्रॉन इसमें से निकला, इसमें चले गए, अब तो ये बच जाएंगे, ये भी बच जाएगा, ये भी बच जाएगा, समझ में आ रहा है? तो कुल मिला के कंट्रोलिंग रॉड्स कैसे काम करता है समझ में आ गया? एब्जॉर्ब करता है, किसको एब्जॉर्ब करता है? हाई स्पीड न्यूट्रॉन। याद रखना, हम इसको जो यूज कर रहे हैं अभी के लिए वो कौन सा? स्लो यूज करते हैं। लेकिन इसमें से ये वाले जो न्यूट्रॉन निकलते हैं ये कैसे हैं? बहुत स्पीड कैसी है? स्पीड है इनकी हाई, बहुत हाई स्पीड है। क्लियर है ये बात? समझ में आ गया? तो जब हम चाहेंगे कि भाई हमको न्यूट्रॉन को अवशोषित करना है, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना है, तब हम क्या करेंगे? रॉड को नीचे डाल देंगे। जब नीचे डाल देंगे तो क्या होगा? रॉड इधर पूरा आ जाएगा, तो ये पूरा रिएक्शन होने नहीं देगा, बचा लेगा। लेकिन जब हम चाहेंगे कि भाई रिएक्शन अच्छे से चलती रहे, तब हम क्या करेंगे? इसको ऊपर उठा लेंगे। जब इसको ऊपर उठा लेंगे तो यहाँ पे पूरी रॉड गायब हो गई। जब यहाँ की पूरी रॉड गायब हो जाएंगी, ठीक, तब देखो क्या होगा। जब पूरी रॉड गायब हो जाएंगी तो बस ये ऐसे, अब ये इसको हिट करेगा, इसको हिट करेगा, ये इसको हिट करेगा, इसको हिट करेगा, और ये भी रॉड खत्म होगी, 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 ये भी खत्म होगी। इसमें से बहुत सारी ऊर्जा निकलेंगी, हर प्रोसेस में हीट निकलती है, ये तो हमको पता ही है, समझ में आ रहा है? लेकिन हम चाहते हैं कि भाई कंट्रोल मैनर में चलता रहे, धीरे धीरे करके हो, इसीलिए हम रॉड लगा देते हैं। रॉड क्या करता है? उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, किसको? जो भी न्यूट्रॉन निकल रहे थे, समझ में आ गया? ये इसका काम होता है,
क्लियर है ये बात? समझ में आ गई? मिटा दूं? चलो, कंट्रोलिंग रॉड्स का समझ में आ गया काम, तो आगे देखते हैं। बना ही लेना सब कॉपी में। अब देखो, अब समझो कि ये पूरा स्ट्रक्चर रखा है एक चेंबर में, इसको हम बोलते हैं कोर। कोर मतलब अंतर्भाग, ठीक है, अंतर्भाग है ये, ठीक है। अब ये पूरा गर्म होगा ना, यहाँ से पूरी हीट निकलेगी, तो ये पूरा एरिया गर्म होगा, ये पूरे एरिया में गर्मी उष्मा आएगी। हम क्या कर रहे हैं, एक चैनल बना देते हैं, ठीक है, एक चैनल बना देते हैं ताकि भाई यहाँ पे पानी भेजा जाए। क्लियर? यहाँ से हम क्या भेजते हैं, पानी, ठीक है। यहाँ से हम क्या यूज कर रहे हैं, और इसको एज अ कूलेंट बोलते हैं, कूलेंट भी है ये, कूलेंट जो इसको ठंडा रखे, कंट्रोल करे, ठीक है। क्लियर है ये बात? यहाँ से हम कूलेंट भेज रहे हैं, वो वाटर ही है। कौन सा वाटर यूज करते हैं, हैवी वाटर भी यूज कर सकते हैं और नॉर्मल वाटर भी यूज करते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का वो यूज कर रहे हो, रिएक्टर यूज कर रहे हो। यहाँ पे जब आएगा तो पूरा गर्म हो जाएगा, यहाँ पे जब एंटर करेगा, सोचो ये पूरा एरिया गर्म है, तो यहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में, स्टीम में। समझ में आ गया? ठीक है। और कई बार स्टीम में कन्वर्ट नहीं होता है, वाटर ही रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ा देते हैं, प्रेशर बढ़ा देते हैं तो वो वाष्प में बदलता नहीं है। वो देखेंगे अलग अलग रिएक्टर में अलग अलग चीज़ें होती हैं। ये कूलेंट यहाँ से हमने भेजा, वापस आएगा कूलेंट, ठीक है। अब इसको हमने कनेक्ट कर दिया है पूरा एक चेंबर से। ये है एक, समझो ये है हमारा हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर। अब क्या कर रहे हैं हम, ये जो यहाँ से हीट, यहाँ से जो हैवी वाटर भेजा था जिसको हम कूलेंट यूज कर रहे हैं, इसको ठंडा रख रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, गर्म तो होगा ना, ये कूलेंट गर्म होगा। मान लो यहाँ पे हमने कोई अरेंजमेंट रखा था, ये पानी बहुत गर्म है। अब हम अगर यहीं पे स्टीम बन गया, सोचो यहीं पर अगर स्टीम बन गया तो अच्छी बात है, लेकिन कई बार हम ऐसा नहीं करते, डायरेक्ट स्टीम में नहीं कन्वर्ट कराते हैं, उसको पहले हीट एक्सचेंजर में आने देते हैं। यहाँ पर हैवी वाटर और नॉर्मल वाटर को मान लो कि इसके कांटेक्ट में एक पानी लगा दिया गया, समझो ऐसा, ठीक है। तो ये गर्म होगा कि नहीं? ये भी गर्म होगा, क्योंकि भाई ये पानी गर्म है। जब ये गर्म है तो इसके संपर्क में ये जब आएगा तो ये भी गर्म होगा, ये गर्म होगा तो ये काहे में बदल जाएगा, स्टीम में। अब ये स्टीम हम यहाँ से निकाल लिए, ये स्टीम नीचे नहीं बनाना है, इसको ऊपर बनाते हैं, ठीक है। ऊपर क्यों बनाया जाता है? क्योंकि भाप कहाँ होगी, ऊपर निकलती है, भाप ऊपर जाती है, ठीक है। यहाँ से स्टीम निकल गई, यहाँ से क्या निकल रहा, वाष्प, स्टीम। और ये है क्या, ये ब्लू वाला, ये हीट एक्सचेंजर है, ये हीट एक्सचेंजर है, ठीक। अब यहाँ से स्टीम निकला, अब ये स्टीम को हम कनेक्ट कर दिए, कहाँ से, टरबाइन को घुमाएगा, टरबाइन से घुमाएगा तो क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, बस हो गया फंडा। क्लियर है ये बात? समझ में आ गया? क्लियर है? मिटा दूं? ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर को न्यूक्लियर भट्टी भी बोलते हैं हिंदी में, और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। यही है, ये जो पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर है, ये तो पूरा रिएक्टर है ना, ये यहाँ तक पूरा ये रिएक्टर है, यही है नाभिकीय भट्टी, इसी को ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र बोलते हैं। समझा क्यों? क्लियर है? आगे बढ़े। अब ये रॉड काहे की यूज करते थे, ये सब पता है ना, प्री के लिए याद रख लो। ये काहे की रॉड होती है, ये तो यूरेनियम की है,
ये हमने देखा था बोरॉन की यूज करते हैं, कैडमियम की यूज करते हैं। क्लियर है ये सब बात? ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। मिटा रहा हूं इसको। इसका और अच्छे से अगर डायग्राम देखना होगा ना तो नेट पे बस ये डाल देना न्यूक्लियर रिएक्टर, इससे इजी डायग्राम मिल जाएगा, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। उसमें क्या है कि इजी वो लोग वैसा बना पूरा फ्लो चार्ट बना करके बताएंगे, उससे देख लेना, वो और इजी पड़ेगा, ठीक है। बट फिर भी हमको तो समझना है, तो हमने समझ लिया कि वर्किंग कैसे करना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखो अब टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, इसके टाइप्स देखना है, समझना कि देखो इसको याद हो या ना हो, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है ना। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया का, इसको तो रट्टा मार ही लेना। इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है। नहीं, इसमें ये नाम बार बार आएंगे, इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा सा समझ में आए तो ठीक है, नहीं रट्टा मारो जिंदाबाद, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे इसका काम है, इसका सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि इसमें वो भी नाम आएगा, ठीक है। बट फिर भी अगर पता चल जाएगा ना तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर भी हमको पढ़ना है तो हम तो पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं हम न्यूक्लियर रिएक्टर के टाइप्स। सबसे पहला है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, ठीक। ये कौन सा रिएक्टर होता है? देखो नाम से ही समझ में आ जाएंगे सारे रिएक्टर, ठीक है। सबके काम याद रखना है और बेसिक फंडा याद रखना है कि भाई होता क्या है, ठीक है। कुछ याद हो या ना हो, बेसिक फंडा बस तुमको दिमाग में रखना है कि भाई इसमें आखिर क्या चीज हो रही है। क्लियर है ये बात? ठीक है। इसमें याद रखना, सब में सारे रिएक्टर में 4 चीज कॉमन होगी। एक तो फ्यूल कौन सा यूज कर रहे हैं, फ्यूल यूज कौन सा है। दूसरा देखेंगे कूलेंट कौन सा यूज कर रहे हैं। कूलेंट अभी देखा था ना, जो ठंडा करता है कोर को। किसको ठंडा करता है? कोर को। एक देखा था मॉडरेटर, मॉडरेटर मतलब क्या है? जो स्लो करता है, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट देखा था कंट्रोलर, क्या है? कंट्रोलर जो कि एब्जॉर्ब करता था, ठीक। कंट्रोलर इसमें बोरॉन सब में कॉमन है, जब जब नहीं कहीं पे अगर होगा तो स्पेशली बता दूंगा। बोरॉन। मॉडरेटर में हैवी वाटर यूज करते हैं, हैवी वाटर मतलब D2O। कूलेंट मतलब इसमें लाइट वाटर यूज किया जाता है, लाइट वाटर मतलब नॉर्मल वाटर, ठीक। नेक्स्ट है फ्यूल, तो यूरेनियम 235 यूज करते हैं और कहीं कहीं 238, ये इसलिए इसको अभी अभी तुम लोगों को लगेगा कि भाई ये वाला तो नॉन फिजनेबल है, तो ये कैसे यूज करते हैं, अभी आगे समझ में आ जाएगा कि कैसे यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो बेसिक ये याद रख लो बस कि भाई यूरेनियम यूज किया जाता है, ठीक। ये याद कर लो। फंडा क्या है इसमें? फंडा ये है कि याद करो, ये कोर था, अभी हमने देखा था, कोर में वाटर भेजते थे, ठीक है ना। कोर गर्म है, देखो इधर पे कोर था, इसका टेम्परेचर कैसा है? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। जब इसमें हम वाटर डालेंगे, देखो ये कोर है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसमें हम जब वाटर इससे इससे पास होगा, इसमें वाटर डाल नहीं देते हैं, पूरा एक समझो कि पाइप रहता है, पाइप पे पूरी सप्लाई रहती है। कोर गर्म तो पाइप गर्म, पाइप गर्म तो पाइप के अंदर जो पानी है वो गर्म होगा, वो गर्म होगा तो वो वाटर काहे में कन्वर्ट हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वाटर को जब इतने टेम्परेचर में हम पास कराएंगे, वाटर थ्रू ये पूरा सिस्टम होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सीधा पानी डाल देते, उसमें पानी डाल दोगे तो पूरा उड़ जाएगा, ठीक है। ये पूरा चेंज हो जाएगा काहे में? स्टीम में, ठीक। स्टीम मतलब वाष्प में, ठीक, भाप में। अब ये स्टीम काहे के लिए यूज करेंगे? ये यूज होता है काहे में? टरबाइन को रन करने में, यूज टू रन, क्या चलाने में? टरबाइन, ठीक है। अब जब टरबाइन को हमने घुमा लिया तो हमको पता है कि टरबाइन घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो। ये है बेसिक फंडा इसका, ऐसे काम करता है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ूं क्या? कोर मतलब जहां पर ये पूरा अभी बनाया था ना, कि जहां पर ये प्रक्रिया चलती है,
समझ गए। रॉड्स होते हैं, देखा था ना अभी यूरेनियम की, इसके ऊपर से अभी देखा था हमने कि भाई ये पूरा कंट्रोलिंग रॉड्स होती थी, समझ में आ गया ना। जहां पे ये पूरा न्यूक्लियर फिजन का जो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पे चलती है, ये सब कोर में चलती है, समझ में आ गया, उसको बोलते हैं कोर। तो यहीं पर प्रक्रिया चल रही है तो यहीं पे ऊर्जा उत्पादन होगा, यहीं पर ऊर्जा बढ़ेगी तो ताप बढ़ेगा, समझ में आ गया, क्लियर है। हाँ, नेक्स्ट आगे बढ़े। ये बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में ऐसे याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरे तरीके का। बेसिक फंडा है, नेट से और अच्छे अच्छे डायग्राम मिल जाएंगे, बट वो डायग्राम जो है बड़े कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग में बस ये याद रखना कि कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, अपने से बना लोगे, ये सब बनाने का वो ज़्यादा टेंशन नहीं रहता अगर बन गया अगर। नेक्स्ट देख रहे हैं हम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, ऐसा लिख के आता है PHWR, समझ में आ गया। तो समझ जाना क्या होता है। सॉरी, अभी प्रेशराइज हैवी नहीं देख रहे हैं, अभी सिर्फ प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर देख रहे हैं। पी प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, फिर इसके अंदर प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर अलग अलग तरीके से देखेंगे। इसका क्या मतलब है, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, समझ में आ रहा है, ठीक। अब इसमें दो तरीके के होते हैं, इसमें होता है प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिएक्टर और एक होता है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, ठीक, क्लियर। दो है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिएक्टर, ठीक। अब इन दोनों में डिफरेंस समझना है, तो डिफरेंस के लिए पहले जो फैक्चुअल डिटेल है वो जान लो। इसमें फ्यूल क्या यूज़ करते हैं, फिर वर्किंग देखेंगे इनका कि काम कैसे करते हैं, ठीक है। फ्यूल कैसा है, यूरेनियम 235, ठीक है। कूलेंट क्या यूज़ करते हैं, कूलेंट यूज़ करते हैं वही नॉर्मल वाटर, नॉर्मल वाटर, देखो नॉर्मल वाटर मतलब लाइट वाटर, लाइट वाटर, तभी तो नाम है लाइट वाटर रिएक्टर। प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिएक्टर, ठीक है, क्लास ले रहा है, ठीक है। नॉर्मल लाइट वाटर, ठीक है। नेक्स्ट मॉडरेटर, मॉडरेटर में भी हम लाइट वाटर यूज करते हैं, ठीक, मॉडरेटर में भी। और नेक्स्ट है कंट्रोलर, कंट्रोलर में क्या यूज करते हैं, बोरॉन, ये तो अभी देखा था ना बोरॉन की रॉड, ठीक है, ये हमने देखा था, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, जो पिछले बार देखा था सेम वही है, देखो बस वहां पर हैवी वाटर, उसमें मॉडरेटर में हमने क्या देखा था, हैवी वाटर, इसमें क्या है लाइट वाटर, बस वहां पे ये चेंज था, बाकी सब कुछ सेम था, समझ में आ गया। लेकिन एक डिफरेंस हो जाता है, ठीक है, क्या डिफरेंस हो जाता है, अब समझो, इसका वर्किंग देख लेते हैं पहले फटाक से, फिर इस पर आ जाएंगे प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, ठीक। अब देखो इसमें काम कैसे करता है, देखो इसका वर्किंग देखो, प्रेशराइज इसका वर्किंग बता रहा हूँ कैसे काम करता है। देखो उसमें क्या था, कोर था, उसमें हम पानी भेज रहे थे और वो काहे में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में, समझ में आ गया। पर यहाँ पर वाटर ही रहता है, ऐसा क्यों हो जाता है भाई, हमने सोचो गर्म करेंगे पानी को, अगर हम गर्म एरिया, ये कोर कैसा, इसका टेम्परेचर कैसा है, बहुत ज़्यादा है, इसके पास से जब उसको निकालेंगे तो पानी को कन्वर्ट हो जाना चाहिए स्टीम में, स्टीम में, बट ये स्टीम में कन्वर्ट नहीं होता है, वाटर ही रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने प्रेशर बढ़ा दिया है यहाँ पे, ठीक है, प्रेशर बढ़ा दिया, तभी तो हम इसको प्रेशराइज्ड बोल रहे हैं, समझ में आ गया। दो, पहला लाइट क्यों बोल रहे थे, समझ में आ गया, लाइट वाटर यूज कर रहे हैं, लाइट वाटर मॉडरेटर में यूज, एज अ मॉडरेटर यूज कर रहे थे, एज अ कूलेंट यूज कर रहे थे। प्रेशराइज्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस कोर में बहुत ज़्यादा प्रेशर, सोचो ये पूरा जो काम कर रहा है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है, ये कोर है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के रखा है हमने, प्रेशर लगाया है तो भाई यहाँ से जब ये पानी गुजरेगा, ठीक है, यहाँ से आकर के इसके पास से जब होकर के गुजरेगा तो कायदे से उसको बदल जाना चाहिए काहे में, भाप में, वाष्प में, पर वो वाष्प में नहीं बदलता है, काहे में रहता है, वाटर ही रहता है, समझ में आ गया। देखो
इसका फंडा क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस में अगर तुम गर्म कर दो पानी तो वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, वाटर वेपर में, ठीक है ना। लेकिन जब हम कुकर में पानी को गर्म करते हैं ना, कुकर में, तो उसमें 100 डिग्री से ज़्यादा तापमान होता है, तब भी वो वाष्प में नहीं बदलता। जब बहुत प्रेशर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब प्रेशर बढ़ता है तो भाई उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो जो मतलब जिस तापमान पर वो अपना पानी से वो वाष्प में बदलता था, वो अब 100 डिग्री में ना होकर के और ज़्यादा उसको टेम्परेचर चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने प्रेशर बढ़ा दिया। ये बेसिक फंडा होता है, समझ में आ गया। अगर आप प्रेशर बढ़ा दोगे, प्रेशर बढ़ाओगे, तो अब मान लो 100 डिग्री में वो पानी उबल जाता था, वाष्प में कन्वर्ट हो जाता था, तो अब 100 डिग्री से ज़्यादा मानने चाहिए उसको, समझ में आ गया। 100 डिग्री से ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, तब जा करके वो पानी में वाष्प में बदलेगा। प्रेशर अगर हम बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, ये थोड़ा सा दिमाग में रखना। तो यहाँ पर हमने प्रेशर बढ़ा दिया, तो इसीलिए जब हम यहाँ से पानी यहाँ से गुजरवा रहे थे, ठीक है, कोर के पास से, तो ये पानी ही रहता है। क्यों? क्योंकि हमने प्रेशर बढ़ा दिया है, तभी तो नाम है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। समझ में आ गया? क्लियर? अब क्या करेंगे, ये पानी, लेकिन देखो ये वाष्प में तो नहीं बदला ना, वाष्प पे नहीं बदला, तो पर है तो बहुत गर्म, ये गर्म है। अब इस पानी को, ये सोचो, ये जो लाल वाला ट्यूब था, समझो, इसके समझो कि इसके कांटेक्ट में एक दूसरा ट्यूब लगा दिया हमने, ठीक, ये एक नॉर्मल पानी है ये, ठीक, ये नॉर्मल पानी है, ठीक है, और ये कौन सा था, इसमें से बहुत गर्म पानी था, और इसके साइड में समझो कि भाई एक हमने ठंडे पानी का जो भी मतलब नॉर्मल वाटर है, नॉर्मल वाटर यूज़ कर लिया। भाई ये तो बहुत गर्म है ना, तभी तो लाल कर दिया हमने इसको, ये बहुत गर्म है। पर ये वाला, इसमें तो प्रेशर नहीं है ना, इसमें प्रेशर नहीं है, इसलिए ये वाला जो वाटर था ये स्टीम में बदल जाएगा। स्टीम में बदल जाएगा मतलब भाप में बदल जाएगा, ठीक है। अब ये जब भाप में बदल जाएगा तो बस इस स्टीम को हम टरबाइन घुमा लेंगे, और जब इससे हम टरबाइन घुमा लिए तो इससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना लेंगे। समझ में आ गया? क्लियर है बात? नहीं आई समझ में? ठीक, देख, ये वाला जो ये वाला था, इसमें हमने वाटर जो भी यूज़ किया, कौन सा वाटर यूज़ कर रहे हैं इसमें हमने, लाइट वाटर। लाइट वाटर मतलब नॉर्मल पानी, नॉर्मल पानी यूज़ कर रहे हैं, ये यहाँ से जाएगा, लेकिन अभी कोर इतना गर्म है तो भाई इसको उसमें कन्वर्ट हो जाना चाहिए था ना, भाप में, बट ये भाप में नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भाई इसमें हमने इतना ज़्यादा प्रेशर लगा के रखा है, प्रेशर लगा के रखा है, तो अब ये 100 डिग्री में नहीं बॉयल होगा, 200 डिग्री में नहीं बॉयल होगा, जितने भी जो पहले बॉयल हो जाता था अब वो बॉयल नहीं होगा। अब वो बॉयल नहीं होगा तो वो गर्म तो रहेगा ना, गर्म रहेगा, वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा, 100 डिग्री से ज़्यादा गर्म होगा, समझा। प्रेशर बढ़ा दिए, इसका मतलब ये नहीं कि वो कन्वर्ट हो जाएगा, अब वो बहुत ज़्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ गया, मान लो 500 डिग्री सेल्सियस हो गया, बट फिर भी वो भाप में नहीं बदल रहा है, क्योंकि हमने प्रेशर बढ़ा दिया, उसका प्रेशर बढ़ा दिया है, तो वो वाटर ही रहता है। समझ में आ गया? लेकिन इस वाटर को समझो कि एक दूसरे से कनेक्ट करके रखा हमने, यहाँ पे देखो एक दूसरा अरेंजमेंट बना के रखा है। जब ये वापस यहाँ से निकल रहा है तो इसमें अब क्या होगा कि भाई इसमें से हमने एक लेयर समझो कि इसे कनेक्ट कर दिया एक दूसरा वाटर, वो तो भाई उसमें तो प्रेशर नहीं है ना, तो ये वाला वाटर जब इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये तो भाप में बदल जाएगा। ये जब भाप में बदल गया मतलब स्टीम में बदल गया, स्टीम में बदल गया तो इसको हम यूज़ करेंगे एज अ टरबाइन, टरबाइन को यूज़ कर लेंगे, ये टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज़ हो सकता है। समझ में आ गया? समझ में आ गई? आ गई बात? ठीक है, अच्छे से अपने उसमें कॉपी में बना लेना। क्लियर है? तो ये तो लाइट वाटर ऐसे काम करता है। अब देखो नेक्स्ट, अभी हमने देखा था कि भाई लाइट वाटर कैसे काम करता है, अब देख लेते हैं कि भाई हैवी प्रेशराइज हैवी वाटर कैसे काम करता है। बेसिक फंडा क्या है, इसमें वाटर यूज करते हैं, वाटर डायरेक्ट स्टीम में कन्वर्ट नहीं होता था। इसके पहले वाले में क्या हो रहा था कि वाटर डायरेक्ट स्टीम में कन्वर्ट कर ले रहे थे हम, और उसका यूज करते थे काहे में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। समझ में आ रहा है? इसमें ऐसा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे से जब नहीं समझ में आएगा तो अभी तो बस एक ओवरव्यू ले लो, फिर अभी देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देख रहे थे इसका दूसरा टाइप, प्रेशराइज लाइट वाटर रिएक्टर देख लिया था, अब देख रहे हैं प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। सेम काम करता है जैसे अभी हमने देखा, बस डिफरेंस क्या है, इसमें फ्यूल क्या यूज़ करते हैं हम,
फ्यूल यूज करते हैं यूरेनियम, ठीक है, वही यूरेनियम 235 238। कूलेंट क्या यूज करते हैं, इसमें सब कुछ हैवी होगा, इसमें हैवी वाटर, वहां पर क्या था लाइट वाटर, और मॉडरेटर भी क्या यूज कर रहे थे, सबके फंक्शन समझ में आ गया ना, ये भी यूज कर रहे थे हैवी वाटर। हैवी वाटर मतलब D2O, ठीक है। उसमें भी कंट्रोलर क्या यूज कर रहे थे, बोरॉन, इसमें भी कंट्रोलर क्या यूज करेंगे, बोरॉन। समझ में आ गया। जब हम ये यूज करते हैं तो दोनों में ये वाला जो है ये कॉस्टली होता है, महंगा होता है, समझ में आ गया इसका, बट इसका एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, समझ में आ गया, ये ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। क्लियर, क्यों एफिशिएंसी क्यों यूज कर ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हैवी वाटर का यूज करते हैं, समझ में आ गया। अब ये कैसे काम करता है आगे समझ में आ जाएगा, हैवी वाटर क्यों, ठीक है। याद रखना इसमें वाटर जो होता है वो सुपर हीटेड होता है, याद कर लो, सुपर हीटेड मतलब समझ में आएगा ना कि भाई बहुत गर्म होगा, बट वो शुरू में क्या होगा, उसको डायरेक्ट हम वाटर वेपर में नहीं यूज करते, समझ में आ गया। क्लियर है। ये जो वाटर यूज कर रहे थे हम जिसमें प्रेशर लगा बहुत, इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर लगा के रखा था ना, तो प्रेशर तो बहुत ज्यादा है, इसलिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, इसे सुपर हीट बोलते हैं। हीट नहीं है ये, सुपर हीटेड। सुपर हीटेड मतलब होता है बहुत ज्यादा तापमान होता है उसमें, समझ में आ गया। जैसे पानी गर्म जो करते हैं उसमें से जो भाप निकलती है वो ज्यादा गर्म होती है पानी के कंपैरिजन में, ऐसा क्यों, क्योंकि सुपर हीटेड होती है, ठीक है ना। क्लियर है। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, इसमें कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि अब ये टाइम हमारे पास है नहीं, अब नया दूसरा लेक्चर लेना पड़ेगा, समझ में आ गया, क्योंकि इसमें बस 2-4 मिनट बचे होंगे। इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछो, अपनी बुक रिवाइज करो, उसको देखो क्या लिखा है, उसको कहीं डाउट आ रहा है तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है पूछ लो। हैवी वाटर वाला बता तो दिया, सेम है, बस उसमें याद करो उसमें क्या कर रहे थे, उसमें क्या कर रहे थे देखो, हाँ उसमें देखो ये था प्रेशराइज लाइट वाटर रिएक्टर, ये है प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। इसमें दो चीज सेम रहेगी और दो चीज बदलेगी। इसमें देखो कूलेंट, कूलेंट और मॉडरेटर ये बदलते हैं, कूलेंट और मॉडरेटर। इसमें क्या यूज होता है, कूलेंट, दोनों में ही क्या यूज करते हैं, लाइट वाटर, दोनों के लिए, समझ में आ गया। इसमें दोनों के लिए क्या यूज करते हैं, हैवी वाटर, समझ में आ गया। और इसमें बदलता क्या है, इसमें हम क्या यूज करते हैं, फ्यूल, फ्यूल सॉरी बदलता नहीं है, बदलना तो ये है, ये देखो इसमें हैवी, इसमें सेम कौन सा, ये देखो ये चेंज होते हैं, चेंज क्या क्या हो गए तो ये देख लिया हमने, चेंज क्या क्या हो गया तो ये हो देख लिया हमने। सेम क्या क्या रहने वाला है, फ्यूल, इसमें भी यूरेनियम, इसमें भी यूरेनियम, यूरेनियम, यूरेनियम। और नेक्स्ट क्या देखते थे हम, कंट्रोलर, कंट्रोलर, इसमें भी बोरॉन और इसमें भी बोरॉन, कंट्रोलर इसमें क्या रख रहे हैं, इसमें भी बोरॉन, समझा क्या, इसमें भी बोरॉन, इसमें भी बोरॉन, इसमें भी यूरेनियम, इसमें भी यूरेनियम। लेकिन बदल क्या चीज रही है, इसमें हम इसमें क्या कूलेंट और मॉडरेटर क्या लेते हैं, लाइट वाटर, इसमें कूलेंट और मॉडरेटर क्या लेते हैं, हैवी वाटर, समझ में आ गया। इसीलिए इसको बोलते हैं प्रेशराइज तो है, देखो क्यों, क्योंकि दोनों को हमने प्रेशराइज करके रखा है। इसमें लाइट वाटर यूज करते हैं, ये देखो इसीलिए लाइट वाटर, इसमें हैवी वाटर यूज करते हैं इसलिए ये हैवी वाटर, समझ में आ गया। हैवी वाटर, लाइट वाटर और रिएक्टर तो है ही है, तो नाम से ही सब कुछ क्लियर है, ये याद रख लेना। क्लियर है ये बात, समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़े, क्लियर, ठीक है।